नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार से। मैं आनंद प्रकाश। देख सकते हैं मोती झील का नजारा मिलेगा। एगो तो माटी फेट के पिचिंग करेला, अब 1.25 इंच के जगह पर 20 mm काहे ढालता रहा आ ऊ में धमकी देता रहन कि अब 5-7 साल तक ले तोनी के रोड ना बनी है। चुनाव के समय, छठ के समय मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं ये तो गलती आप लोग का भी है। पानी रोड पर आएगा और रोड फिर टूट जाएगा, फिर बनाने ना बनाने से कोई फायदा नहीं है। माननीय विधायक जी के पास हम लोग पूरे मोहल्ला वासी एक बार गए थे। हम लोग आते जाते रहते हैं, बहुत कठिनाई होता है, जल जमा हुआ है, का स्थिति जो है बंजर हो गया। तो जर्जर पहले से भी था, अभी भी है। पत्थर के साथ में इनको जो मटेरियल डालना था वो ना डाल के इस सिकराहना नदी से बालू निकाल के इसमें डाल दिए। लंदन देखने चले जाते हैं अक्षरा सिंह का डांस। मोतिहारी के सबसे चर्चित मोहल्ला में आया हूँ। आपको कह सकते हैं कि चर्चित मोहल्ला कौन है, तो पांडे टोला चर्चित मोहल्ला है, जो भाजपा का गढ़ भी माना जाता है और आदरणीय हमारे नगर निगम के मेयर महोदय का जो है मोहल्ला भी माना जाता है। आप देख सकते हैं इस मोहल्ला में मोहल्ला वासियों जो है कुछ मुद्दा पर लेकर, बैनर लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर वो जानना चाहेंगे कि क्या बात है कि मेयर महोदय का बगल में रहने वाले छठ जैसे महापर्व में छठ का काम छोड़कर रोड पर खड़ा होने की जरूरत क्या है। और सबसे पहली बात जहां तक हमको पहला नजर में लग रहा है, ये देख सकते हैं मोती झील का नजारा मिलेगा। महोदय से और विधायक जी से और संसद महोदय चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, हमको किसी पार्टी या जाति से लड़ाई नहीं है, लेकिन जहां हक की बात है, जहां सच की बात है, वो हम बात दिखाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि मरीन ड्राइव जो बना है मोती झील के किनारे, एक मरीन ड्राइव पांडेटोला में भी बना दीजिए। कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो यही पंडित जी लोग है जो संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण हिंदू भाई को संस्कार देते हैं और जो कष्ट का जिंदगी जी रहे हैं। इनका जो है छठ में दिया हुआ श्राप आखिर आपको लगेगा नहीं लगेगा। आइए हम जानना चाहते हैं कि क्या कमी है, ये लोग जो है पूरे घर से निकलकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको खबर बिहार पे जी अभिनंदन है। क्या दिक्कत है, ये आप लोग बैनर लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे? यहाँ जितने भी हमारे गार्जियन बुजुर्ग लोग खड़े हैं उनको सबसे पहले हमारा प्रणाम। हमारे कहने का मतलब है कि बीना रानी जब चेयरमैन थी तब जाकर इस मोहल्ले का रोड और नाला बना था। उसके बाद प्रकाश अस्थाना हुए, कहने को 2-2 बार भोला गुप्ता जी हुए, फिर भी यहाँ का रोड और नाला नहीं बना। उसके बाद से विधायक जी के फंड से चंद्रकिशोर मिश्र जी को ये ठेकेदारी मिला। चंद्रकिशोर जी के बेटा गौरव बस के मालिक को ठेकेदारी मिला। उन्होंने कहा कि हम लोग सोचे कि बड़े दिनों के बाद रोड बन रहा है, आराम से बनने दिया जाए। वो कहा कि कहीं से 13-22 वाला पत्थर खरीद कर लाया और सिकराहना में से माटी, बलुअट माटी ले आके फेंक पे, जबकि उसमें क्रेसेंट और राबिस मिलाकर पिचिंग किया जाता है। पिचिंग कर और 20 mm मात्र मोटाई, जबकि 1.25 इंच मोटाई पिच ढालना है, तो उसको ढालने का काम प्रारंभ किए। तो हम लोग कहे कि भाई एगो तो माटी फेट के पिचिंग करेला, अब 1.25 इंच के जगह पर 20 mm काहे ढालता रहा। तो इसी पर हम लोग रोक लिए और हमारे गांव मोहल्ला का ये दुर्दशा आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऊ में धमकी देता रहन कि अब 5-7 साल तक ले तोनी के रोड ना बनी है। धमकी आपको कौन दे रहा है? ठेकेदार दे रहा है कि ठेकेदार? क्या नाम है ठेकेदार जी का? ठेकेदार का चंद्रकिशोर मिश्र के बेटे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ठेकेदार का काम होता है दिए हुए ठेके का काम करना, चाहे वो विधायक का काम हो, संसद का काम हो या मेयर का काम हो, लेकिन धमकी देना इसका मतलब क्या है? धमकी बाज जब ठेकेदार आजकल बन गए हैं, तो ऐसे ठेकेदारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ठेकेदारी कीजिए, धमकीबाजी मत दीजिए। दूसरी बात हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या बात है, ये रोड कितने साल से नहीं बन रहा था? करीब 20-25 वर्षों से जो रोड नहीं बन रहा था। चुनाव के समय, छठ के समय मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं ये तो गलती आप लोग का भी है। नहीं, हम लोग पहले से उनको भी बोले कि हाँ छठ का टाइम है, इसको बनवा दीजिए। बताइए कि अभी जिस हिसाब से बना रहे हैं, तुरंत जो है नाला का पानी रोड पर आएगा और रोड फिर टूट जाएगा, फिर बनाने ना बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो राबिस गिरा हुआ है, ईटा पत्थर गिरा हुआ है, ये लगभग कितने महीना पहले से गिरा हुआ है? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले से यही स्थिति था। 6 महीना पहले से? 6 महीना नहीं है, ये लगभग 20 साल से है। 20 साल से यही स्थिति है। आप लोग ने कभी, आप जो है कभी मेयर के पास या विधायक के पास जाने का कोशिश किया? माननीय विधायक जी के पास हम लोग पूरे मोहल्ला वासी एक बार गए थे। कई बार हम लोग गए, आश्वासन देते गए। पिछले साल हम लोग जब गए तो कहे कि ठीक है हम बनवाते हैं, तो REDRW कोई संस्था होता है, उसी के द्वारा ये काम शुरू किए। लेकिन काम में जिधर RW का मतलब डायरेक्ट जो है रास्ता विधायक के तहत आता है। यानी देखा जाए तो ये रास्ता जो है बलि चढ़ा हुआ है राजद और भाजपा की लड़ाई में। और राजद और भाजपा की लड़ाई में चाहे विधायक हो या संसद को, आम जनता, उसमें भी ब्राह्मण समाज से हुए जनता अगर परेशान होता है तो कहां तक जायज है? क्या भैया आप लोग रास्ता पे हमेशा आते जाते हैं क्या? जी हम लोग आते जाते रहते हैं, बहुत कठिनाई होता है, जल जमा हुआ है। तो कभी आपको लगा नहीं कि अभी चुनाव के समय जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, कभी आपको लगा नहीं कि हम अपने नजदीक मेयर को जो है आवेदन दे? सभी लोग के पास मेरे ग्रामीण जनता लोग गया था, पर कोई लेकिन किंतु परंतु लोग संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। लोग इधर उधर करके हम लोग टाल मटोल सी बातें करो के सब लोग हटा दिया। लोग अभी तक हम लोग का रोड इसी तरह स्थगित पड़ा हुआ है। आपका भैया घर कहाँ हुआ? यही घर है। वहां तक रोड बना हुआ है, बड़ी मजा से आ रहे होंगे। बीच में रोड खराब है,
ठीक है, तो जर्जर पहले से भी था, अभी भी है ही, जर्जर। कौन सा बढ़िया बना हुआ है। आप ये रोड का नजारा देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे जरा देखिए, ये घर का स्थिति जो है, हमको जहां तक मालूम है घर बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, लेकिन केवल पानी लगने के कारण इस घर का स्थिति जो है बंजर हो गया, धीरे धीरे यहाँ से लोग हट गया है रहना। ये कहाँ तक ठीक है? हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो भी यहाँ के मोहल्ला वासी है, कि वोट का समय है, आप लोग वोट जरूर दीजिए। बहिष्कार का जो है ये बात नहीं रखे तो मेरे लिए अच्छा रहे। हम लोग के 3 पीढ़ी से पूर्वज भाजपा को वोट देते आ रहा है। विधायक जी बनाने के लिए यहाँ रोड लाए तो हम लोग को बड़ा खुशी हुई, लेकिन उनको जो ठेकेदार को ठेकेदारी मिला वो बड़ी जालिम आदमी है। कहने का मतलब अपना पैसा चाह रहा है कि सोरहनिया हमारा बच जाए, ये वजह से गंदा मटेरियल डला के 2 नंबर मटेरियल डाल के और बनाने का काम किया। इस पर हम लोग थोड़ा बोले, मतलब आप लोग को लग रहा है ना इसमें मेयर का दोष है, ना संसद का, ना विधायक का, डायरेक्ट ठेकेदार का दोष है। ठेकेदार का दोष है। आई पानी का धार बहुत बढ़ जाता है, ठेहुना भर, तो जब तक ऊंचीकरण नहीं होगा कितना रहता है, डांग भर पानी रहता है बरसात में। देखिए ये रोड बनने वाला था, यहाँ से शुरू होके आगे भिखारी यादव है एक उनके घर तक। जब ये रोड बनने का शुरुआत हुआ 6 महीने पहले यहाँ पे ये पत्थर वगैरह सब डाल दिया गया, और पत्थर के साथ में इनको जो मटेरियल डालना था वो ना डाल के इस सिकराहना नदी से बालू निकाल के इसमें डाल दिए। बीच में हुआ बारिश के वजह से वो सारा बालू मिट्टी दह गया। ये हुआ इसका हालत की जगह जगह पे गड्ढा हो गया। अभी कुछ दिन पहले वो आए हुए थे ठेकेदार साहब रोड बनवाने के लिए। हम लोग उनको बोले कि देखिए इसको पहले लेवल में कर दीजिए तब बनवाइए, या फिर अपना प्राकलन दिखाइए, जिस एस्टीमेट पे आपका रोड पास हुआ है वो वाला दिखा दीजिए, अगर इतना ही पे बनाना है तो बना दीजिए। अब वो गुस्सा होके यहाँ पंडित टोला का जो क्षेत्र है यहाँ से लगभग 200-250 मीटर एरिया वो छोड़ दिए। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है खड़े होने वाले हमेशा विकास की बात करते हैं कि 5 साल में विकास होगा। वो 5 साल विकास तो खैर नगरवासियों का नहीं होता है, लेकिन आपका जरूर हो जाता है। मोटरसाइकिल से लेकर फॉर्च्यूनर पर चढ़ जाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाइए। आदरणीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आपका मुहिम है कि सबका साथ सबका विकास है, ना पंडित जी का विकास हो रहा है। धन्यवाद।